गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लस टू क्लास हमने इकोनॉमिक्स का स्टार्ट किया हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चैप्टर। उसमें हम कर रहे थे, कल हमने किया था हेल्थ। जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी वगैरह आती है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है, हाँ, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ठीक, ये सब कुछ इंक्लूडेड था। तो इसके बाद हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हमने इसमें किया था कि एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी को, हेल्थ को इंक्लूडेड किया गया था। तो इसमें हमने हेल्थ वाला टॉपिक कर रहे थे। हेल्थ का मतलब क्या है कि फिजिकली, मेंटली, सोशल वेल बीइंग होना चाहिए। एक ह्यूमन बीइंग जो है फिजिकली, मेंटली, सोशली बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बंदे को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली और मेंटली स्टेट ऑफ इंडिविजुअल, कि सिर्फ उसको बीमारियों से ही बचाना नहीं है, मतलब कि बीमारियों से ही दूर नहीं रखना, बल्कि उसका फिजिकल, सोशल, मेंटल विकास भी होना चाहिए। अगर एक हेल्थी पर्सन होगा, हमारी सोसाइटी में हेल्थी पर्सन्स होंगे तो उतना ही हमारे देश का में प्रोडक्शन वगैरह इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाए। जितनी ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी देंगे उतना ही एक बंदा एफिशिएंटली काम करेगा, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क को भी ईजिली कर पाएगा। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, एक अच्छा बंदा होगा, सेहतमंद होगा, फिजिकली भी मेंटली भी बिल्कुल ठीक ठाक होगा, तो वो जो है वो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर लेगा। और उसकी मेंटल एबिलिटी भी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही वो मेंटल एबिलिटी वाले टास्क को इजीली कर पाएगा। इसलिए हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ को भी किस में इंक्लूड किया गया? इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे बिलोंग करती है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ कैसे बिलोंग करती है कि जैसे हॉस्पिटल्स खोले जाएँ, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, तो इसलिए कि हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ बता दिए मैंने कि इंक्रीज होगी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी बंदे की। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद कैसे डेवलप किया, कितनी डेवलपमेंट हुई हेल्थ फैसिलिटीज़ की, क्या क्या हुआ इंडिपेंडेंस के बाद। डिक्लाइन कर दिया बर्थ रेट, मृत्यु दर को कम किया गया। कैसे किया गया? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवा के। इनफाइनाइट मॉर्टलिटी रेट, पहले क्या था, बच्चा एक जन्म लेता है, डेथ हो जाती थी अंडर 1 ईयर, उस चीज़ को ख़त्म किया गया। राइज एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, एक बंदे की आयु को, संभावित आयु को बढ़ाया गया। कैसे कैसे कि उसको हेल्थ फैसिलिटी देके। कंट्रोल डेडली डिसीजेज, वो बीमारियां जो बंदे को ख़त्म ही कर देती है, मृत्यु का कारण बन जाती है, उन डिसीजेस को कंट्रोल किया गया। जैसे टीबी वगैरह के डिसीजेज हैं, ठीक है, मलेरिया है, चिकन पॉक्स है, इनसे लोगों को बचाया गया है हेल्थ फैसिलिटी के थ्रू। अंडर 5 मॉरलिटी रेट्स को भी कम किया गया, मृत्यु दर को कम किया गया। कितने % किया वो कल बताया था मैंने। तो पोजीशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है टू गाइड एंड रेगुलर ऑल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एज मेडिकल। हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, गाइड है रेगुलरली हेल्थ की फैसिलिटीज़ के लिए, मेडिकल एजुकेशन दे रही है अडल्ट पेशेंट्स को, फूड, ड्रग्स, पॉइजन्स, मेडिकल प्रोफेशंस, ठीक है। ये सभी चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट इन्वॉल्व्स बोर्ड पॉलिसीज एंड प्लान्स, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसके लिए ये हेल्थ की फैसिलिटी देना भी किसका काम है? सरकार का। तो सरकार इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न कर रही है ताकि लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ एंड फैमिली जो है सेंट्रल काउंसिल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं तो वेलफेयर के लिए। इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। तो डिफरेंट तरह के गवर्नमेंट ने भी हेल्थ की पोजीशन को सुधारने के लिए प्रोग्राम चलाए हैं। पैरामीटर भी करवा दिया था कल मैंने, उसमें था कि अगर मदर की हेल्थ ठीक है तो बॉर्न बेबी की भी ठीक है, पूरा बेबी भी वैक्सीनेशन होना चाहिए, तभी उसको डेथ रेट को कम किया जा सकता है, बीमारियों से बचाया जा सकता है। पीपल मस्ट गेट नॉट ओनली इनफ ईट, बट लोगों को सिर्फ अच्छा भोजन ही नहीं देना बल्कि बैलेंस डाइट दो, उनके जो हेल्दी डाइट हो उनके लिए, ठीक है। ये करवाया था। इसके बाद आज हमने करना है प्राइवेट सेक्टर हेल्थ सर्विसेज।
प्राइवेट सेक्टर हेल्थ सर्विसेज में कि पब्लिक सेक्टर जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो इसलिए अब प्राइवेट सेक्टर हेल्थ सर्विसेज सेंटर खोले जा रहे हैं। तो इंडिया में मोर देन 93% जो है प्राइवेट सेक्टर द्वारा हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं। उनमें 2/5 बेड्स लगे हैं। 60% ऑफ डिस्पेंसरीज भी प्राइवेट सेक्टर द्वारा रन की जा रही हैं। 80% अंदर रखे जाते पेरेंट्स, 57% आउटडोर में 80% और 57 इन पेशेंट। ठीक है, देयर आर वेरियस हॉस्पिटल हमारे देश में बहुत ही प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इंक्लूडिंग पंजाब में भी कई तरह के प्राइवेट हॉस्पिटलों को खोला गया है। ठीक, प्राइवेट सेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल अदा किया है। इसके कारण 13 लाख मेडिकल 13 लाख जो है 2001 और 2 में जो है 13,000 मेडिकल एंटरप्राइजेज खोले गए, उसमें 22 लाख लोगों को रोज़गार मिला। ठीक, 80% ऑफ देम आर सिंगल पर्सन थे। ठीक है, कि काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला है प्राइवेट हॉस्पिटल खुलने के कारण भी। ठीक है, आगे इसके बाद इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन 6 सिस्टम्स हैज़ बीन इंक्लूडिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कौन कौन से? आयुर्वेदिक, योगा, ठीक है, यूनानी, सिद्धा, जो है होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक, ये इंडियन सिस्टम मेडिसिन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई। कितने कितने डिस्पेंसरीज खोली गई उसका सारा डाटा दिया गया है, एक बार उसको रीड कर लेना। तो इनका मोटिव था इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का कि सोल्व करना हमारे देश की हेल्थ की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, और ये जो है सस्ती, लेस एक्सपेंसिव, सेफ, इफ़ेक्टिव मेडिसिन प्रोवाइड करवाते थे लोगों को। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, यहाँ पे हमारा ये भी ख़त्म हो गया, हेल्थ वाले 2 जो रह गए थे हमारे। नेक्स्ट है कि वाई इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ चैलेंज इन इंडिया। इंडिया के लिए क्यों चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर? क्यों है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इज़ अ चैलेंज है इंडिया के लिए, बिकॉज वी हैव फेल्ड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग फेल हो गए हैं अपने देश में एनर्जी, हेल्थ फैसिलिटीज़ देने में, और स्कूल, कॉलेजेस वगैरह, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ वगैरह देने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। जितनी हमें ज़रूरत थी उससे कम इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी हुई है। तो ये इसके कारण हमारा सोशल एंड इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कम है। अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एक्ट एज क्या है, बैरियर्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत ही कम इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ का होना हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बांधा है। तो इसलिए क्यों, वाई शुड फॉरेन इन्वेस्टर मेक इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी? क्यों हमारी इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टर पर पैसा लगाएं? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हाईवेज कम है और शॉर्टेज है बिजली की, एनर्जी की कमी है, ट्रांसपोर्ट की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है, स्किल्ड वर्कर्स नहीं है। तो इसलिए क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पैसा क्या है लगाएं। तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे, व्हाट कॉजेज द डेफिशिएंसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? पहला है कि क्यों कम विकास हो रहा है, क्या कारण है कि कम इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई है? फर्स्ट कारण है लो प्रायोरिटी इन प्लान। जो 5 ईयर्स जो 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं उसमें हम बहुत ही कम जो है प्रायोरिटी देते हैं। किसको? इंफ्रास्ट्रक्चर को। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नेवर रिसीव्ड इट्स ड्यू सिग्निफिकेंस प्रायोरिटी ऑफ 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को। ही रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है, बट हम क्या है उतना पैसा नहीं लगा पा रहे। लॉन्ग जनरेशन पीरियड, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा लंबा समय चाहिए। तो ये जो टाइम लैग पड़ जाता है बीच में, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का और रेवेन्यू का जो गैप पड़ जाता है, उसके कारण भी हमारा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास ज़्यादा नहीं हो पा रहा। प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया वॉज ऑलमोस्ट exclusively assigned by to the private sector. Public sector, private sector are most excluded till the very recent past. पहले से क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष कौन पैसा लगा रहा था? पब्लिक सेक्टर। अब रिसेंटली पास्ट क्या है, प्राइवेट सेक्टर ने भी पैसा लगाना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट है, हाउ इज इंफ्रास्ट्रक्चर अ चैलेंज? क्यों चैलेंज है? वी आर फोकस करते हैं एनर्जी में। कल भी बताया था एनर्जी डिपेंडेंट है। एनर्जी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है?
एनर्जी का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एनर्जी के बारे में कल भी बताया था कि एनर्जी के में 2 टाइप्स आती थी, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। ठीक है, और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, ये सारा कल हमने कर लिया था। इसके बाद और क्या चैलेंजेस हैं, इन एडुकेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कमी है हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी की, जितनी डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी से उतनी उसकी सप्लाई कम है, ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। एक्सेसिव लोड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही ज़्यादा लोड है इलेक्ट्रिसिटी पे, कह लो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने में। लो वोल्टेज की प्रॉब्लम, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, जो डिम लाइट जाती है, पावर कट लगते हैं, ये सारे इनएडुकेट है। क्यों कमी है इलेक्ट्रिसिटी की, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारी जगहों पे करना था, किसी एक को तो देनी नहीं है, सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कई बार वोल्टेज कम हो जाती है, कई बार वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस आते हैं, पावर कट लगते हैं, लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जितनी उसकी कैपेसिटी उससे कम यूज़ कर रहे हैं। लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स आर रनिंग इनटू द ह्यूज लॉस, बहुत ही घाटे में चल रही है हमारी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो दे डू नॉट हैव, उनके पास फंड्स भी नहीं है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ना ही परचेज करने के लिए। तो क्यों लॉस में चल रही है, क्योंकि चोरी कर रहे हैं लोग बिजली की। कुछ बिजली जो है कंसेशन में देनी पड़ती है एग्रीकल्चर सेक्टर्स को और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को। एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब इरिगेशंस के लिए, तो इसलिए घाटे में चल रही है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है, इसके बाद हमने हेल्थ के थोड़े से पॉइंट करेंगे कि क्यों कमी है हेल्थ की। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, ज़्यादा सुविधाएं हेल्थ की रूरल एरियाज़ को कम और अर्बन एरियाज़ को ज़्यादा दी जा रही है, इसलिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हेल्थ फैसिलिटीज़ का। कम्युनिकेबल, जो वो डिसीज़ होती हैं जो एक दूसरे से फैलती हैं, HIV एड्स वगैरह हो गया, ये एक दूसरे से फैलती हैं, तो इनको कंट्रोल नहीं हो पा रहा अभी तक हमारी सोसाइटी में। पुअर मैनेजमेंट करने वाले पर्सन भी कैपेबल नहीं है। ठीक है, तो जितनी देर तक जिन्होंने मैनेज करना वो ही नहीं अच्छे होंगे, उतनी देर तक किसी भी एरिया में हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट क्या करी जा रही है, मूविंग ग्रेजुअली प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स। नर्सिंग होम्स को भी गवर्नमेंट होम्स को किस में कन्वर्ट करवा रही है, प्राइवेट में। ठीक है, हेल्थ केयर बिकमिंग इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव, तो इसलिए क्या है प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। पुअर अनकीप एंड मेंटेनेंस ही नहीं है, सरकारियों में मेंटेनेंस ही नहीं है। क्वालिटी डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल, लोग भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पुअर सैनिटेशन लेवल, सफाई नहीं है पब्लिक एरियाज़ में। ठीक है, तो इसलिए ये सभी कमियों के कारण हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा नहीं पूरी हो पा रही हमारे देश में। आगे हेल्थ के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चलाई गई थी। ठीक, इसके और एजुकेशन के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए थे, कि जिसमें क्या था कि लड़कियों को एजुकेशन देनी है। ठीक है, बैकवर्ड SC BC, ठीक, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को, गर्ल्स को, ये सारी की बैकवर्ड ब्लॉक्स वालों को एजुकेशन देनी है, और किनको देनी है, फीमेल्स को। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट है। हेल्थ के लिए कौन सी योजना चलाई और एजुकेशन के लिए कौन सी योजना चाहिए, बस वहाँ तक ही हमारा टॉपिक, ये वाला चैप्टर कंप्लीट है। अब हमारा एक ही चैप्टर रह गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट है।